सज्जनों, सत्संग की मानव जीवन में बड़ी महिमा है। इनके लाभ होने के बाद जीवन की संपूर्ण सिद्धियां चरणों में लौटने लगती है। पुराणों का मत है श्रुत्वा धर्म भी जानाति। हम अपने धर्मों को कैसे समझ पाएंगे? जन्म लेते कोई ज्ञान सिद्ध होता नहीं। व्यवहार जगत में आते हैं और संस्कारों का जब चिंतन होता है, जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, जो कहीं सुना जाता है, तो हमें यह ज्ञान हो पाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन का निर्वाह करना चाहिए। श्रुत्वा धर्म भी जानाति। हम जिन शरीर को प्राप्त किया है, जिस कोटि में है, जिस श्रेणी में है, जिस देश गांव में है, जहां की जो संस्कृति है, उसका किस प्रकार से हमारे जीवन में निर्वाह हो, इन बातों का ज्ञान शास्त्र श्रवण से हमको हो जाता है। श्रुत्वा धर्म विजानाति। धर्म को जानने के लिए शास्त्र की बड़ी अपेक्षा है। भगवान की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। भगवान की पावन कथाओं को सुनने से हम अपने दुर्मति का त्याग करते हैं, दुर्बुद्धि का त्याग करते हैं, दुर्व्यसन का त्याग करते हैं, दुष्चरित्र का त्याग करते हैं। शास्त्र का एक नाम दर्पण है। दर्पण के सामने जब कभी हम खड़े होते हैं, कुछ करना नहीं होता, बताना नहीं होता, और ना इशारा करते हैं हे दर्पण तो हमारी कमियों को बताना अथवा हमारी गुणज्ञता को प्रकट करना। आप मौन होकर दर्पण के पास बैठ जाएं व खड़े हो जाएं, तो दर्पण इतना सच्चा है, इतना सत्यवादी है कि आपके हर स्थिति को प्रकट कर देगा। शीशा के सामने व्यक्ति खड़ा हो जाए, आईना मुंह पर कहता है साफ साफ, शीशा से सच्चा कोई जगत में नहीं है। शीशा के सामने खड़े हो जाओ, वो बता देगा चंदन मिट गया है, बाल बिखर गए हैं, कपड़े ठीक नहीं है। आप तत्काल सुधार करते, नहीं नहीं तिलक मिटा है लगा लेते हैं, बाल बिखर गया संभाल लेते हैं, कपड़े ठीक नहीं ठीक करते हैं। जैसे शीशा के सामने जाकर आपने अपने कमियों की सुधार कर ली, ठीक वैसे जब शास्त्र पुराणों की हम कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन चरित्र की भूल चूक और कमियों को यह शास्त्र हमारी आंखों में डाल देता है कि हम में चूक क्या है, हमारे जीवन में कमी क्या है, हमें करना क्या चाहिए। दोनों पक्ष का इसमें नितांत वर्णन है। हमें करना क्या चाहिए अथवा जो हम कर रहे हैं उन सब का मौलिक परीक्षण हो जाता है, और कोई हमारा दृष्टा नहीं है शिवाय हमारे। परमात्मा सर्वसाक्षी हैं, इसलिए उनको यहां हम बुलाएंगे नहीं। हम अपने कमियों को, अपनी महिमा को हम सबसे ज्यादा ठीक ठीक जानते हैं। इसमें किसी को न गवाही रखने की आवश्यकता है, न किसी के नियमन की बात समझने की आवश्यकता है। सज्जनों, हमारा हित कैसे होगा, यह बात तो कथाओं के व्यास से सुनने को प्राप्त हो गया। हमारे हित में बाधक पदार्थ क्या हैं, किन किन बाधक आचरणों के द्वारा हमारे आत्मा के हित में बाधा पड़ रही है, यह ज्ञान हमें हो गया है, और हम सब उस पर में आरूढ़ हो जाए, आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो जाए। मानव जीवन सिद्ध हो सके, सफल हो सके, इसके लिए ही ऐसे अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ी। भगवत जी की कथा हम सब सुनने का अवसर प्राप्त किया है।